नमस्कार। संपूर्ण राम मंदिर हमारी इस विशेष पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विवाह पंचमी है और सोचिए अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:58 से 1 बजे तक चलेगा, इस शुभ मुहूर्त में आज राम मंदिर के निर्माण का काम संपूर्ण होने का दिन है और आज धर्म का ध्वजारोहण होने वाला है उस राम मंदिर की चोटी से, जहां पर पूरे देश की नजर है। भगवान राम और माता सीता का ये अनूठा मंदिर, जिसमें रामलला तो है ही, लेकिन इसी के साथ पहली मंजिल पर अगर आप जाएंगे तो पूरा राम राज्य और उसका पूरा राम दरबार की भी तस्वीर है। हम आपको लिए चलेंगे अपने तमाम सहयोगियों के पास। अनेकों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो सीधा प्रस्थान करने वाले हैं राम मंदिर के लिए, जहां पर यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं अयोध्या। ये राम दरबार की तस्वीर आप उनके साथ इस खबर के साथ देख रहे हैं। रामलला जब विराजमान हुए थे और भव्य आयोजन हुआ था, तब भी पूरा देश जुड़ा था और एक बार फिर आज इस शुभ दिन पर, विवाह पंचमी के दिन, सोचिए आज ही के दिन भगवान राम और मां सीता का विवाह हुआ था और विवाह पंचमी के ही दिन ये शुभ मुहूर्त, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जब आज ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने वाला है। अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, देश भर से लोग आए हैं। तमाम अयोध्या वासियों को आज सम्मिलित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री हमारे साथ वहां पर पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी हमारे पास आएंगी और हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और अंजना, यहां से जहां पर सबसे नजदीक हम यहां पर हैं, जहां से आप देख सकेंगे कि शिखर के ऊपर ध्वजारोहण अब से कुछ देर बाद होगा। अभी तो पूजा पाठ की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। 5 दिन से अनुष्ठान चला है और उन 5 दिनों के अनुष्ठान के बाद आज सुबह से जो ध्वज है उसकी पूजा चल रही है, उसको पूजा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री यहाँ पर 10:15 बजे मंदिर परिसर में भीतर प्रवेश करेंगे, ऐसा जानकारी दी जा रही है और काफी लंबा समय वो यहाँ पर बिताने वाले हैं अंजना आज यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री न केवल पूरा राम मंदिर यानी कि परकोटों में जितने भी मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं, चाहे माता शबरी के हों, माता अन्नपूर्णा के हों, निषाद राजगो के हों, सब मंदिरों में वो यहाँ दर्शन करेंगे। उसके साथ ही जो प्रक्रिया ध्वज के पूजा और उसके बाद उसके आरोहण की होगी, उन सब में प्रधानमंत्री प्रमुखता से यहां पर भाग लेने वाले हैं। इसके साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे, राम दरबार में जाकर भी वो दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री के बस आने की प्रतीक्षा है। मुझे एक छोटी सी यहाँ पर जो यहाँ पर राम जी की गीत गाया करती हैं सृष्टि मुझे मिली है। जल्दी से कोई राम भजन के साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जय श्री राम करती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है जो भगवान श्री राम का ध्वजारोहण होने वाला है। आज माता सीता और भगवान श्री राम जी का विवाह भी है, तो आइए कुछ विवाह के पद सुनाते हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया, माथे मणि मोरे या कुंडल सोहे कनवा, कार कार कज रार जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे निहाल सखिया, तो चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। तो वही अंजना, मतलब राम जी का विवाह भी है, लेकिन यहाँ रामलला है, 5 वर्ष के रामलला हैं, उनके ध्वज, उनके मंदिर पे शिखर पे ध्वजारोहण आज धर्म ध्वजा का होने वाला है। तो आज बस प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा यहाँ पर मंदिर परिसर में हो रही है।
और उन्होंने गीत भी इतना सटीक गाया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मतलब आज भगवान राम और सीता माँ का विवाह का भी शुभ दिन है, विवाह पंचमी से कहा जाता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुझे लगता है मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं। संपूर्ण राम मंदिर आज अगर हम इसे कह रहे हैं तो समझिए कि किस तरह से ये पूरी तैयारी, और शिखर पर आज ध्वजारोहण होना है जिसकी तैयारी है। राम मंदिर का कार्य संपूर्ण हो गया है। कितने दिनों से सब वहां पर जा रहे हैं, देख रहे थे। कई जगहों पर अभी निर्माण कार्य चल रहा था, पत्थर और जो इमारतें बननी थी, बड़े बड़े पिलर्स थे, वो साइड में रखे रहते थे। लेकिन आज संपूर्ण राम मंदिर, और जो हिंदू धर्म के लोग जुड़े हुए थे इस पूरे आंदोलन से या फिर इस पूरे निर्माण से, उनके लिए वो जो एक 3D मॉडल था इस मंदिर का, जो हर जगह उनके लिए तस्वीरों में, मॉडल में लगा था, वो आज सपना नहीं साकार है, सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहा है। आपको बता दें उनकी अगवानी आज स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करने वाली हैं। तो आप सोचिए कि जो तमाम महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की, वो सब आज अगवानी करेंगी और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, अनावरण करेंगे पूर्ण राम मंदिर का प्रधानमंत्री। साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक पीएम का ये रोड शो होने वाला है। सड़कों के दोनों तरफ जो स्थानीय लोग हैं, श्रद्धालु हैं, सहायता समूह की महिलाएं हैं, स्कूली बच्चे हैं, सभी मौजूद हैं। और यही अयोध्या का प्रेम है जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ इस वक्त। आज राम मंदिर का जब संपूर्ण होने के बाद ये आयोजन हो रहा है तब सब पहुंच रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से भी पीएम के रोड शो में 8 जोन में अलग अलग डिवाइड करके सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। अलग अलग महिला समूह को जिम्मेदारियां दी गई हैं। और जो अभी तक का तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक धन्वंतरी देवी जो है वहां पर, और अलग अलग महर्षि वाल्मीकि हों, जब एक बार पहुंचेंगे एयरपोर्ट प्रधानमंत्री, उसके बाद जो पूरे पर कोटा में अलग अलग छोटे छोटे मंदिर हैं उन सब में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। और धन्वंतरी जो ये पूरा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है वहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आनी शुरू हो गई, हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या का उत्साह है ये। अभिषेक, आज चारों तरफ चर्चा अयोध्या के उत्साह की भी होगी और हमने भी ऐसी ही खास तैयारी की है। मनोज तिवारी सांसद तो कुछ देर में जुड़ेंगे ही, लेकिन कन्हैया मित्तल जो कि भजन सिंगर हैं वो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी कथावाचक यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी भी तबला वादक जुड़ गए हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ यहाँ धर्माचार्य जुड़ गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी स्टूडियो में ही जुड़ेंगे। लेकिन अभिषेक, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज सबकी नजर अयोध्या के उस जो उत्साह है उस पर है, शिखर पर नजर है जहां ध्वजारोहण होना है। ये देखिए संपूर्ण मंदिर की तस्वीर। बिल्कुल अंजना, हम इस वक्त अयोध्या में हमारी भी मौजूदगी है और जहां हनुमान गढ़ी है वहां है, लेकिन लोग जरूर उत्साहित हैं। और इस वक्त देखिए जहां पर हमारी मौजूदगी है वहां बहुत सारे लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आप लोग सुबह से गीत सुना रहे हैं, तो बताइए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। हम सभी लोग अयोध्यावासी उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और उनके दीर्घायु की कल्पना यानी कामना। क्या सुना रहे हैं आप? वही है भैया, इस समय झंडा का मामला है तो झंडा ही लहराएंगे। ये रहा है मेरा झंडा। अब घुमाएंगे कैसे? अरे लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहर। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में लहराया था। अभी राम के लिए कुछ गा रहे हैं? अरे साहब 27 को भी लहराया जाएगा और राम के लिए गाना है। जो राम को लाए हैं 27 में लेके आएंगे, जो राम को लाए हैं 27 में लेकर आएंगे। अयोध्या को अब छोड़ो मथुरा में भी लहराएंगे, अयोध्या को छोड़ो मथुरा में भी लहराएंगे। धन्यवाद। आज तक। जय श्री राम। आज का दिन जो है ये माहौल अंजना इस वक्त आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको बताएं सुरक्षा के लिहाज से इस बार काफी दूर रखा गया है और जो मुख्य राम मंदिर है वहां से
हनुमानगढ़ी तक बिल्कुल रास्ता साफ है। हम आपको दिखाते हैं, जरा एक नजर हम दिखा दें कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। कई 8 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन हनुमानगढ़ी से आगे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिर्फ जिनके पास कार्ड है उन्हें अनुमति है, और ये पूरा वो रास्ता है जो इस वक्त आपको दिखाई देगा किस तरीके से खाली है। हालांकि प्रधानमंत्री का रोड शो लगभग शुरू हो चुका होगा। वहां पर मौजूदगी है उन लोगों की जो प्रधानमंत्री के रास्ते में दोनों तरफ खड़े होंगे, लेकिन आज चूंकि ध्वजारोहण है, धर्म ध्वजा की शुरुआत हो रही है, ध्वजारोहण है, ऐसे में देश में जिस तरीके की सुरक्षा का माहौल है उसे देखते हुए बहुत कड़ी सुरक्षा यहां पर की गई है। और जो श्रद्धालु हैं सिर्फ उनके लिए हनुमानगढ़ी आज खुला है, और शाम के बाद जब प्रधानमंत्री के जाने के बाद जब विवाह पंचमी पर शोभा यात्राएं निकलेंगी उसके बाद ही दर्शन होंगे। लेकिन जी, सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है और प्रधानमंत्री बहुत और ऐसे वक्त पर जब बिल्कुल, और अभिषेक पूरा अयोध्या आज इसमें शामिल होने को आतुर दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये काफिला पूरा आगे बढ़ता हुआ, और लता चौक पर भी किस तरह की तैयारी है आपने देखी, और वहां से आगे वो बढ़ेंगे सीधा श्री राम मंदिर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों से भी मुझे लगता है कि उनका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि वहां पर तिरंगा लिए हाथ में सभी मौजूद हैं, और जो ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला है उसमें ओम भी लिखा है, क्योंकि उसमें सब कुछ समाहित है। उसमें सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य देव को नमन किया जाता है, और जिस साम्राज्य के राजा राम थे उनका भी चिन्ह सूर्य था, और इसी के साथ साथ कोविदारा का पेड़ भी उस पर बना होगा। तो जो तमाम आदर्श थे भगवान राम के, वो सब उस ध्वज पर अंकित रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, शुभ घड़ी आई है, मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है और आज ध्वजारोहण होने वाला है। मतलब अनेकों लोगों के लिए ये एक सपने के बराबर था। तस्वीर उनके घरों में, 3D मॉडल्स उनके घरों में, लेकिन आज अयोध्या की धरती पर यह संपूर्ण हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश हृदय से इतना खुश है क्योंकि सबने जो कल्पना की थी वो कल्पना ऐसे साकार होगी, एकदम से विश्वास नहीं था। आज राम ध्वज गगन की तरफ, उस गुंबद की तरफ जाएगा, और जो तस्वीर अभी मैं देख रहा था अंजना जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हर पल को जिया है, हर पल को साकार करने के लिए वो जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हैं, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी लगे हैं, वो कितना बड़ा लक्ष्य पूरा हो रहा है ये लोगों के भाव से दिख रहा है। मैं तो इसको यूं कह सकता हूं कि राम ध्वजा चली गगन की ओर, शोभाय अलग लखाय रही है। राम ध्वजा चली गगन की ओर, शोभाय अलग लखाय रही है। लक्ष्य जो था अपने रघुकुल का, वो कैसे नभ फहराई रही है। लक्ष्य जो था वो रघुकुल का, वो कैसे नभ फहराई रही है। हो आज सिया की वो प्यारी मुस्कान, जनकपुर से अवधाई रही है। जिधर ही देखो बजे दुंदुभी, सब जनगण मिलके गाय रही है। जिधर ही देखो बजे जैसे दुंदुभी, जनगण मिलकर गाय रही है। आज उस शोभा को तुलसीदास जी कितने प्रसन्न होंगे जहां भी होंगे। महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की खुशी का सोचिए, जिनके शब्दों से अंकित त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि भगवान आज सबके साथ साथ जो पूर्णता का एहसास हो रहा है, ये राम ध्वज आज पूर्णता के एहसास की तरफ जा रहा है। कई लोगों ने बहुत सारे टिप्पणियां की हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि हम टिप्पणियों को सुनते भी हैं और लक्ष्य को
बिल्कुल पूर्णता देने के लिए कार्य करते हैं, वही अंजना जी हमें आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है। और आपने महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की बात की, तो उन्हीं के नाम पर एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया। इस बात को लेकर भी बहुत प्रसन्नता है लोगों में, क्योंकि यही वो धरोहर है जिनको लेकर इस देश को आगे बढ़ना है, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। अब कुछ ऐसा जो अयोध्या वासियों से आज आप कहना चाहें, क्योंकि देखिए चाहे ना चाहे राजनीति तो आ ही जाती है, और हमेशा ये चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री गए, वहां पर सब कुछ हुआ, मतलब आपकी पार्टी ने और सरकार ने बहुत कुछ किया। आज भी योगी जी वहां पर मौजूद हैं, पूरा वो जायजा ले रहे हैं, लेकिन सीट वहां पर जीत गई समाजवादी पार्टी। देखिए अंजना जी, आज मैं ना इस पे विचार कर रहा था आपके चैनल पे बैठने के पहले कि ठीक है, जो भी परिस्थितियां थीं, जो भी भ्रम डाले गए, अयोध्या जी में अयोध्या की सीट भले ही कोई और जीत गया, लेकिन जो उसके बाद दंभ भरी बाणी निकली उनकी, उसका कैसा, वो राम जी की लाठी में ना आवाज नहीं होती है अंजना जी, तो उस दंभ के बाद जो लाठी पड़ी है राजनीतिक रूप से प्रभु श्री राम की, वो हरियाणा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बिहार में देखिए, ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखिए, ऐसा लगता है जैसे प्रभु श्री राम ने उस दंभ का जवाब दिया हो। प्रभु श्री राम की कृपा कैसी बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी पर, इस देश के राष्ट्रवादी लोगों पर। वो भी तो अभी हम बिहार से निकले हैं, तो मुझे तो लगता है कि जो छल बल भ्रम 2024 में करके इन लोगों ने राम रथ को रोकने की कोशिश की, उसका एक बहुत बड़ा रिटर्न प्रभु श्री राम ने दिया है। और अब आज हमको इससे ज्यादा शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रखिए, प्रभु श्री राम कभी किसी के ऊपर कृपा कर भी दें तो दंभ नहीं स्वीकार करते हैं। आज जिस विनम्रता से नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश स्वीकार कर रहा है, वो तो उसी का परिणति मुझे दिख रहा है। इसलिए रामद्रोही का कहीं भी ठिकाना नहीं है। जा पे कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान राम की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर है, उन लोगों पे नहीं है जो एक छोटी सी जीत के बाद लगे कि दुनिया फाड़ देंगे, सबको कितना नीचे गिरा दिए। तो मुझे लगता है कि प्रभु सेवा में आज राम जी की उस कृपा में पूरा देश समाहित है। बिल्कुल, और आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको एक बार बता भी दें प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम, क्योंकि 10 बजे के आसपास ही कहा गया था कि वो सीधा मंदिर के लिए निकलेंगे और सड़कों से गुजरते हुए वो लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो सप्त मंदिर भी पहुंचेंगे। जो लोग वहां पर गए हैं, तो जो पूरा परिसर है राम मंदिर का, उसमें सप्त मंदिर हैं, और सातों मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री पहले वहां पर नमन करेंगे और फिर वो भगवान राम के मंदिर में जाने वाले हैं, जिसमें वो भगवान महर्षि वशिष्ठ, भगवान महर्षि विश्वामित्र, भगवान महर्षि अगस्त्य, भगवान महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, और जो भगवान निषाद राज गुहा है, और माता शबरी देवी, इन सभी का जो सप्त मंदिर वहां पर है, हर जगह पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना शीश झुकाएंगे। और फिर वो घड़ी आएगी जब भगवान राम के मंदिर में वो पहुंचेंगे। ध्वजारोहण होने वाला है। हम आपको झंडे के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन जो खास मेहमान यहां पर भी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो छोटा छोटा आपसे शुरू कर रही हूं शास्त्री जी, आज के शुभ घड़ी का अर्थ समझाइए। मतलब ये कल्पना करना मुश्किल है कि विवाह पंचमी के दिन ये शुभ दिन आया है जब ये पूरी व्यवस्था हो रही है, और आज भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसमें भी अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण होगा। अंजना बहन, आज ऐसा पवित्र दिवस है, विवाह पंचमी को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, और आज वह विवाह पंचमी है। सूर्योदय से लेकर के और संपूर्ण दिन इसकी मान्यता रहेगी। गीता में भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में, कि मासानाम मार्ग शीर्ष मोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा।
महीनों में जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का जो महीना है यह स्वयं मेरी विभूति है। तो सभी जो 12 महीने, वर्ष के 12 महीने हैं, उसमें मार्गशीर्ष महीना सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण की विभूति है। 5 प्रकार की तिथियां हैं, नंदा है, रिक्ता है, जया है, पूर्णा। यह जो पंचमी तिथि है यह पूर्णा तिथि है जी। तो मार्गशीर्ष का महीना और उसमें पंचमी पूर्णा तिथि और उसके बाद अभिजित मुहूर्त, अभिजित हरि प्रीता, इसी मुहूर्त में प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ, प्राकट हुआ। इससे और श्रेष्ठ मुहूर्त क्या हो सकता है। और ऐसी स्थिति में पूर्ण ब्रह्म जो 12 अंशों से परिपूर्ण भगवान सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी का प्राकट हुआ। और वह सूर्य वंश क्या है, यह सूर्य वंश जिसमें स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि 16 कलाएं कृष्ण की हैं और 12 कलाएं सूर्य की हैं, अर्थात प्रभु श्री राम जी की हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में हुआ, ज्योतिष में चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, और सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। सूर्य की 12 कलाएं होती है, उन्हीं 12 कलाओं से 12 महीनों का, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण होता है। और उसमें अभिजित मुहूर्त, इससे और श्रेष्ठ मुहूर्त क्या हो सकता है। और ऐसे मुहूर्त में ध्वजारोहण, ध्वजा क्या है अंजना बहन आपको बताऊं, ध्वजा उस मंदिर की संपूर्ण शक्ति होती है, उस मंदिर में विराजमान देवता की। चूंकि यह राम जी का मंदिर है तो राम की संपूर्ण शक्ति इस ध्वजा में है। बिल्कुल, और वही संपूर्ण शक्ति का एहसास आपके लिए भी होगा। 11:58 से 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है ये अभिजीत मुहूर्त। इसी में भगवान राम का जन्म, यानी वो सामने भी आए थे, वो प्रकट हुए थे, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। और आज ही का दिन जब उनका विवाह भी हुआ था, जो माना जाता है विवाह पंचमी का आज का दिन है, तो मतलब इससे अनूठी घड़ी नहीं हो सकती है। एक बार कन्हैया मित्तल जी के पास चलते हैं जो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। आप कैसे भगवान को याद करेंगे कन्हैया जी, कुछ अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहें, गाना चाहें। जी देखिए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी 2024 को मैं उस उत्सव में भी सम्मिलित था, और अभी अयोध्या में भी मेरे लिखे हुए भजन गाए जा रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन आज मैंने ध्वजारोहण के लिए एक नया भजन भी बनाया, वही मैं आपके चैनल पे सबको सुनाना चाहूंगा। सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे, सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है, गगन में लहरें फर फर करके ये संतों का प्रताप है। जो ना माने राम नाम को वो भी सर को झुकाएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी। और जैसे पता लग रहा है अभी प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं, योगी जी ने उनका स्वागत किया है, तो भजन के अंदर उनको भी लिया गया है। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी। मोदी जी भी वही मिलेंगे योगी जी के साथ जी। कार सेवकों के बलिदान को हम ना कभी भुलाएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर अब भगवा लहराएंगे। धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। राम का भार उतारा है वही, अब मथुरा की बारी है। अवध सजाया मित्तल मिलके, अब मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ध्वज किसी प्रांत का, किसी धर्म का नहीं है। ये धर्म ध्वजा भारत की है, पूरे भारतवासियों के लिए है, और विश्व में जहां भी सनातनी बैठा है उसके लिए बड़े गर्व की बात है।
मुझे लगता है कि अब हमारे साथ संजय भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, लेकिन आपसे मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक खास अंदाज में, क्योंकि आज देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, वहां पर स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और एक लंबा, मतलब आप सोच सकते हैं कितने बड़े अनुष्ठान की तरह था, क्योंकि जो लोग इस मंदिर में पहुंचे हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि क्या भव्य ये मंदिर और कितने बड़े पैमाने पर इसको हर कोने को सुंदर बनाया गया। आप सोचिए कि मुख्य मंदिर के अलावा वहां पर जो सप्त मंदिर है, पूरा इलाका है, वहां पर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और आज जब वहां पर समापन हो रहा है, संपूर्ण हो रहा है ये मंदिर, तो दिन अनूठा है। मेरे हिसाब से अंजना जी, संपूर्ण नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सनातन की जागृति हो रही है, सनातन का प्रारंभ हो रहा है। शास्त्र कहता है कि जिस दिन से ध्वजा फहरा दिया जाए उस दिन उस कार्य का प्रारंभ माना जाता है। और श्री रामचरितमानस में आज के दिन को लेकर के अंजना जी वर्णन है कि मंगल मूल लगन दिन आवा और हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। आज के दिन को पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर दिन और मंगल का दिन कहा जाता है। लेकिन आज आपने कहा, आपने अयोध्या का वर्णन किया, कितना सुंदर है, कितना बेहतर बना हुआ है, तो मैं उसी पर चाहूंगा कि इस दिन का जो हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, कई पीढ़ियां हमारी चली गई इस दृश्य को देखने के लिए, वो सोचती रही कि यह दृश्य हमारे जीवन में आएगा, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को देख पा रहे हैं। तो आइए भाव के साथ एक बार इसी दृश्य पर थोड़ा सा चलें आगे, गाते हुए जो चौपाइयां हैं उनके माध्यम से इस दृश्य को समझने का प्रयास करें। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से घड़ियों से सजा अवध दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब, शोभा जब बनी, शोभा जब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से और इसी भजन के अंदर ध्वज का बहुत सुंदर वर्णन है। गोस्वामी जी भाव के साथ लिखते हैं, बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल है तू, बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल है तू। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रुचि बहु चौक पुराई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रुचि बहु चौक पुराई। हाँ लागी, हाँ लागी, हाँ लागी भीड़ अपार, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से हाँ, नाना भांति सुमंगल साजे हसिया, नाना भांति सुमंगल साजे हरसि नगर सिंगान बहु बाजे। नाना भांति सुमंगल साजे हरसि नगर निशान बहु बाजे। लागी हाँ सब बोलो, सब बोलो जय जयकार, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा, शोभा अजब बनी हो। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी हो। शोभा
बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार शोभा अजब बनी आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन या मंगल हारी द्रवंशो दशरथ। अंजना जी, आज आपने कहा था कि आज का दिन का वर्णन किया जाए, तो आज की तिथि का वर्णन हम नहीं कर सकते। आज की तिथि का वर्णन तो ब्रह्मा जी ने किया है। आज की तिथि के वर्णन के बारे में, आज की तिथि के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ग्रह तिथि नखत जोग वर वारु और लगन सोधि विधि कीन विचारु। कहते हैं आज ही का वो दिन है जिस दिन ग्रह अपने अपने अनुकूल परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। आज ही का वो दिन है जिस दिन पूरे ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। और मैं कहूंगा आज तक के साथ मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस दृश्य को देख पा रहा हूं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है बड़े भाव के साथ, मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखद जोग बरबारू लगन शोधि विध कीन विचारू। ग्रह तिथि नखद जोग बरबारू नगद जोग बह कीन विचारू। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार शोभा अजब बनी आज लड़ियों से। हाँ, बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए। अंजना जी, पताका को जो ध्वज है उसको मंगल का प्रतीक कहा जाता है और मुझे लगता है आज से भारत का मंगल प्रारंभ हो गया है। अब भारत का मंगल ही मंगल होगा। गोस्वामी जी भाव के साथ कहते हैं, बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। बंदनवार पताका केतु। क्या बात है। और वो भव्य ध्वज भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि सूर्य का आकार है, क्योंकि सूर्यवंशी थे भगवान राजा राम, और उसी में फिर ओम लिखा है और फिर वो पेड़ भी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसका क्या महत्व है वो भी पंडित जी से जानेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा अयोध्या से, और श्वेता आप भी वहां पर लगातार बनी हुई हैं। जो अयोध्या वासियों का उत्साह है आज वही अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये ध्वज अब हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए। अंजना, देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है, प्रधानमंत्री का काफिला तो धीरे धीरे मंदिर की तरफ पहुंच रहा है। दोनों तरफ लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, स्कूली बच्चे हैं, स्थानीय जो अवध के लोग हैं, साथ साथ जो महिलाएं मंदिर परिसर में एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और जैसा हमने आपको कहा था, सप्त ऋषि, जो सप्त मंदिर वहां पर बनाए गए हैं, सप्त ऋषि, भगवान महर्षि वशिष्ठ का, भगवान महर्षि विश्वामित्र जी का, भगवान महर्षि अगस्त्य जी का, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का, देवी अहिल्या जी का, भगवान निषाद राज गुहा का, और माता शबरी मंदिर जो वहां पर है, उन सब में वो शीश झुकाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये भी जानकारी है कि वो शेषावतार मंदिर भी जाएंगे, और करीब 11 बजे के आसपास अन्नपूर्णा मंदिर भी वो जाएंगे, और इसके बाद राम दरबार के गर्भगृह में वो जाएंगे, रामलला जहां विराजमान है वहां पर वो जाएंगे। अभिषेक, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें भी, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पूरे परिसर में जो सप्तऋषि मंदिर है वहां वो इस वक्त मौजूद है। भव्य है ये, मतलब अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा जल स्थान है वहां पर, और उसमें तमाम वृक्ष हैं, और हर मंदिर में, सप्तऋषि मंदिर में चारों तरफ जाकर प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा करें। अभिषेक,
बिल्कुल अंजना, जो तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से एक एक मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, अपना शीश झुका रहे हैं। अगर उन मंदिरों की बात कर ली जाए तो 7 जो मंदिर बनाए गए हैं अलग अलग ऋषियों के भी हैं, कई विग्रह हैं, जो जटायु का है उनकी प्रतिमा बनाई गई है, साथ साथ जो राम सेतु बनाने में जिस गिलहरी का जिक्र आता है वो भी है। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त प्रधानमंत्री एक तरीके से कह लें तो पूरे उस परिसर में घूम घूम कर देख रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो परकोटा बनाया गया है उसका भी प्रधानमंत्री निरीक्षण करेंगे, क्योंकि चारों तरफ जो परकोटा था उसका निर्माण भी पूरा हो चुका है, यानी कि पूर्णतः अपनी पूर्णता को प्राप्त है ये मंदिर। लेकिन अंजना, जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है आज के, दरअसल जो लोग आए हैं उस परिसर में आज तकरीबन 7,000 के आसपास लोगों की मौजूदगी होगी, और ये तमाम वैसे लोग हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते, हाशिए पर पड़ा हुआ वो समाज जिन्हें खुद जाकर के निमंत्रण दिया जाएगा। संघ के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उनका साफ साफ कहना था कि इस बार हम लोगों ने ऐसे ऐसे समाज, ऐसी बिरादरियों को, ऐसी जातियों को चुन चुनकर बुलाया है जो यूं तो सबसे बड़े राम भक्त माने जाते हैं, उनकी वजह से ही ये 14 कोसी परिक्रमा चलती है। वो लोग होते हैं जो सालों भर इस अवध में भगवान राम के मंदिर आते हैं, परिक्रमा करते हैं, अवध और पूर्वांचल के लोग होते हैं, और आज ऐसे समाज के लोगों को चुन चुन करके उनके प्रमुख लोगों को बुलाया गया है, एक तरीके से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का है, इसमें आप मुसलमानों की तादाद भी देखेंगे। अगर देखें तो यूसुफ जो हैं वो बुलाए गए हैं, साथ साथ अंसारी परिवार को बुलाया गया है जो कि बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहा था। ऐसे कई लोग, कई चेहरे हैं। कबीर पंथी बुलाए गए हैं जिसमें भी कई मुस्लिम चेहरे होते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये पूर्णता का कार्यक्रम रखा है, इसमें संपूर्ण समाज को ये जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2024 में जब इस मंदिर का और खासकर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो दानदाता हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं, बड़े साधु संत जो रहे पूरे देश भर के, प्रदेश भर के, ऐसे लोगों को बुलाया गया, पॉलिटिशियंस को बुलाया गया। लेकिन इस बार बहुत कम मौजूदगी है, दानदाताओं को भी बुलाया गया लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, और ऐसे समाज को जो हाशिए पर है उसे सबसे पहले बुलाया गया है। तो आज के धर्म ध्वजा का मुझे सबसे बड़ा महत्व यही नजर आता है कि आज भगवान राम ने जिनके लिए अपनी जिंदगी जी, जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल, और स्वयं समूह महिलाएं जो है जुड़ी हुई, उससे वही आज पूरा वहां पर सब कुछ आयोजन भी देख रही हैं। भव्य दिन है, और अगर इस पूरे दिन को आज डिफाइन करें तो सबसे ज्यादा चर्चा आज के शुभ मुहूर्त की हो रही है, जो अभिजीत मुहूर्त है। लेकिन ये दिन भी देखिए कि मंगलवार का दिन, अगहन मास शुक्ल पक्ष 5वीं तिथि है, ये विवाह पंचमी तो आज है ही भगवान राम और माता सीता का, श्री राम विवाह महोत्सव का दिन, नाग दिवाली शुरू, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस भी आज है। मतलब अगर आप देखें तो जो तस्वीर आज के मुहूर्त की बन रही है वो अभूतपूर्व है। श्वेता, अयोध्या वासियों का उत्साह, क्योंकि आज के दिन अब भाई संपूर्ण हुआ, लंबे वक्त से वो लोग भी साथ थे और पूरा निर्माण कार्य देख रहे थे, आज ध्वजारोहण के साथ संपूर्ण होगा। गुरु तेग बहादुर की शहीदी का दिवस, अब यहाँ पर जब अयोध्या नगरी में पहला केस लिखा गया था यहाँ पर राम मंदिर के पक्ष में, अब वो केस लिखा गया था निहंगों के विरुद्ध। यहाँ पर आज भी वो गुरुद्वारा है जो उतना ही प्राचीन है और उसमें उतनी ही आस्था सबकी है, इसीलिए सिख समुदाय के भी बहुत लोगों को निमंत्रण है आज यहाँ पर प्रभु श्री राम लला के मंदिर में जब धर्म ध्वज को फहराया जाएगा, उस उत्सव के लिए, उस उत्सव को मनाने के लिए अगर अलग अलग वर्गों को बुलाया जा रहा है तो यहाँ का जो छोटा सिख समुदाय है अयोध्या नगरी का, जिसका योगदान बहुत बड़ा था और वो बहुत उतनी ही श्रद्धा के साथ अयोध्या नगरी में जब रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस समय भी प्रतीक्षारत थे, आज भी वो उसमें उतने ही उल्लास के साथ यहाँ पर शामिल होंगे, इस उत्सव में शामिल होंगे अंजना। और जब हम यहाँ की तस्वीरों को देखते हैं और यहाँ पर हम भी टकटकी लगाए शिखर की तरफ देखते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि यहाँ पर लोगों को कितनी बड़ी प्रतीक्षा रही होगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें जो अब इस निर्माण के बाद बहुत ज्यादा चल भी गई हैं, आज हालांकि कुछ मंदिरों में और कुछ संतों को ये बड़ी
दिक्कत हो रही थी इस बात की कि चूंकि विवाह पंचमी है, वैसे ही बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो उसके साथ ये आयोजन हो रहा है, तो लेकिन सब सुबह इस अवसर को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, सब वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर अपने अपने मंदिरों में जाकर फिर राम बारात की तैयारी करेंगे, जो बहुत ही भव्य उसका भी आयोजन होता है। हाथी घोड़ा सब लेकर पूरा बारात यहाँ पर निकलता है राम जी का। आज भी पूरा निकलेगा, जैसे ही प्रधानमंत्री निकलेंगे यहाँ से, ये सभी सड़कों पर आप देखेंगे और यहाँ पर मंदिर में भी जाकर उसके भी द्वार से लगते हुए और उसके बाद राम जी की बारात वैसे निकलेगी। लेकिन आज ये जो आयोजन है जिसके लिए सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़ी इसकी भी लंबी तैयारी की गई है। हमने अब से कुछ देर पहले जो मूर्तिकार हैं संजय शर्मा भी वहां पर आपके साथ हैं। संजय जी को भी ये मालूम होगा 30 जो मूर्तियां हैं, जो विग्रह उन्होंने बनाई हैं और क्या अलौकिक तस्वीर आज राम दरबार की दिख रही है। रात भर लगकर सबने उन मूर्तियों को बिल्कुल जो सजीव लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सचमुच में राम जी सीता जी वहां पर अपने दरबार में बैठे हुए हैं। रामलला तो है ही, रामलला का भव्य रूप तो हर रोज दिखता ही है उस रूप में, लेकिन आज जब उस अभिजीत मुहूर्त में जो कुछ पलों के लिए रहता है, कुछ पलों के लिए केवल रहता है, उस समय जब धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा, उसका आरोहण किया जाएगा, तो वो ये इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो और उस पर जो इंगित, चाहे वो कोविदार का वृक्ष हो जो कि ऋषि कश्यप लेकर आए थे धरती पर, और केवल सम्राटों के यहाँ ही जो वृक्ष हुआ करता था, उसको अगर इंगित किया जाता है, सूर्य देव को वहां पर सूर्य वंश के प्रतीक के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो अपने आप को किसी भी रूप में प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ मानता है, केवल भक्त नहीं बल्कि वो सारे लोग जो उन लोगों के वारिस माने गए, उन लोगों के परिवारों से निकले, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की वनवास काल से लेकर जब रावण को जाकर लंका में परास्त करके श्री राम आए। वो सभी आज अपने आप को इसीलिए जुड़ा महसूस करते हैं कि सबको आज अंदर जाने का निमंत्रण है, सबको न्योता है कि आइए, आज जब हम यहाँ पर धर्म ध्वज को फहराएंगे तो आप वहां पर उसके साक्षी बनिए। पिछली बार सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे, विशिष्ट अतिथि आए थे, उद्योगपति आए थे, फिल्मी सितारे आए थे, लेकिन आज वो लोग हैं जो वाकई राम मंदिर के निर्माण में किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से जुड़े रहे। अंजना, सर्व समाज से सभी को आज वहां पर आमंत्रण है और यही इस दिन को खास बनाता है। संजय, आपने भी लंबे वक्त तक अयोध्या मंदिर सब कुछ कवर किया है, कौन सी विशिष्ट मतलब बड़ी बातें आज आप बताएंगे जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? सबसे बड़ी चीज तो किसी भी मंदिर की, देवालय हो तो उसकी प्रतिष्ठा उसके ध्वज से होती है, और ध्वज न केवल राष्ट्र का, देश का, समाज का उसका सूचक होता है, बल्कि वो ये बताता है कि ये मंदिर पूर्ण रूप से मंदिर स्थापित हो गया, यानी देवता इसके अंदर विराजमान है। जो लोग गर्भगृह तक नहीं जा पाते वो दूर से मंदिर के ध्वज को देखकर ध्वजा का दर्शन करते हैं और शास्त्र कहते हैं कि उन्हें भी वही पुण्य लाभ मिलता है। वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि जब अवध का सौंदर्य वर्णन करते हुए कि सुंदर श्रेष्ठ महलों और घरों पर पताकाएं ऐसे फहरा रही हैं मानो वो देवताओं को बुला रही हैं हाथों के इशारे से, तो जो ध्वज है वो अपने आप में बहुत पवित्र है, बहुत बड़ा एक प्रतीक है। और यही ध्वज, लोग ये कह रहे हैं कि आज मंदिर पूर्ण हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्णता जैसी इस लोक में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है। पूर्ण में पूर्ण को मिला दें और पूर्ण को घटा दें तब भी पूर्ण बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो पूर्ण नहीं, ये एक सनातन जैसे चिरंतन यात्रा है जिसमें अभी और बहुत सारे नग नगीने लगने हैं। तो ऐसे में पूर्णता हम अपने मन में मान सकते हैं कि पूर्ण हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूर्णता, जैसा कहते हैं लोग, बिड़ला जी लोगों के घरों में करनी चलती रहती है हमेशा, तो पूर्ण कोई चीज नहीं होती। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी इसमें बहुत सारी चीजें जुड़नी है, लगनी है। और जब ध्वजा लहरा लहरा कर कहते हैं मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर कलश होता है, कलश के ऊपर चक्र होता है और चक्र के ऊपर ध्वजा होती है, कहीं वो 52 गज की होती है, कहीं 52 हाथ की होती है। ये 11 फुट और की ऊंचाई है और 22 फुट यानी जितनी ऊंची है उससे दुगुनी लंबी है। और ये ध्वजा फहरा फहरा कर भक्तों को बताती है कि ये यहाँ पर जो सनातन की स्थापना है वो वहां आप दर्शन कर सकते हैं, वहां आपकी पंचेंद्रियों को सुख मिलेगा।
यानी मंदिर में जब हम घुसते हैं तो सबसे पहले खुशबू आपकी नाक से लगती है और आपके नाक को सुख मिलता है, दर्शन करते हैं आंखों को सुख मिलता है, चरणामृत प्रसाद लेते हैं आपकी जिह्वा को सुख मिलता है। यानी इस तरह से आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है जब आप अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। बिल्कुल, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की आपने चर्चा की और आज एक एक चीज जो है, आज देखिए ये ध्वज 11x22 फीट जिसकी चर्चा हो रही है, सोचिए कहां से दिखेगा, कहां से भक्त दर्शन करेंगे। आस्था बहुत बड़ी चीज है और उसका ना कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। लेकिन आइए जो लोग अंदर पहुंचे, जैसे हमने आपको बताया सर्व समाज के लोगों को, ये आप देख रहे हैं महर्षि राजूदास जी को अंदर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम ध्वजारोहण कर रहे हैं। जय श्री राम। महंत राजूदास जो अंदर मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज अभी पूज्य संतों के साथ राम जन्मभूमि परिसर में संतों से यह परिसर फुल हो चुका है। सभी संत पधार चुके हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही पल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोहन भागवत जी, जहां हम लोग बैठे हैं जस्ट सामने आप देख सकते हैं मंदिर पे अभी कुछ ही पलों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। आज सारे संत आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं और मुझको लगता है कि 500 वर्षों के बाद ये क्षण, ये पल देखने के हम लोगों को मिल रहा है। और आज लाखों लाखों सनातनी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे अपने आप को कि 500 वर्ष के बाद यह पल, यह क्षण हम लोग प्रत्यक्षदर्शी बनकर और देख रहे हैं। मुझको लगता है भूमि पूजन में भी हम लोग पधारे थे। भव्य राम मंदिर का जब माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी जस्ट सामने से आप देख सकते हैं कि यह सामने मंच बना हुआ है, यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया था। और मुझको लगता है कि आज जब भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन करके और जो एक संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद जिन जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, आज उनका सपना को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम ध्वजारोहण कर रहे हैं। जय श्री राम। 23 करोड़ 82 लाख लोग इस वर्ष में अगर आप देखिए, और संजय जल्दी से, इससे पहले कि हम लोग फिर कुछ भजन सुने, 23 करोड़ 82 लाख लोग पहुंच रहे हैं मंदिर में, दर्शन कर रहे हैं आस्था से। मतलब आप सोचिए कितना लंबा ये इंतजार रहा है। पीढ़ियों की प्रतीक्षा रही है, पीढ़ियों ने प्रतीक्षा की है और प्रतीक्षा जब पूर्ण हुई है उसके बाद ये सारी चीजें साकार हुई है। और इस मंदिर पर कोविदार का जो ध्वजा है, ध्वज की स्थापना, यानी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना के साथ ही ध्वज की स्थापना होती है, जो स्थापना एक तरह का उद्घोष होती है ये बताने को कि ये मंदिर अब जीवंत जागृत है और लोग यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं, ये ईश्वर का वास है। तो इसमें कोविदार का वृक्ष, कचनार कहते हैं उसको, और कचनार की खासियत ये होती है कि इसके पत्ते ऐसे दो पत्तों का ऐसा लगता है दो पत्तों को किसी ने मिला दिया हो। हाँ। तो वैष्णव जन ये मानते हैं कि राम और सीता के प्रतीक है। कचनार इसलिए सुपूजित है कि बहुत सारे राजाओं के राजद ध्वज में वो कचनार रहता था। और अब तो विज्ञान भी कहता है कि जो कचनार और कोविदार एक ही गोत्र के, एक ही कुल के वृक्ष हैं। हालांकि थोड़े फूलों में थोड़े रंग और खुशबू को लेकर थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वैसा ही है जैसे एक ही दादा के कई सारे बच्चे। क्या बात है, क्या बात है। संजय का अनूठा अंदाज है। आपको बता दें, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं और चुनाव आयोग पर नजर रखते हैं, लेकिन जब बात धर्म, आस्था की, इतिहास की आती है तो उनके ज्ञान से हम लोग भी बहुत कुछ यहाँ पर हासिल करेंगे। हमारे साथ आप लगातार बने हुए हैं, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो ध्वज भी दिखा रहे हैं, उसका महत्व भी उन्होंने बनाया। तो आज जब ये शुभ घड़ी आई है तो बिल्कुल आज का दिन वास्तविकता में अपने आप में बहुत सुंदर है अंजना जी। जितना भी इस दिन का मैं वर्णन करूं, मुझे लगता है मेरे दृष्टि से शायद वो समय बहुत कम होगा, वो शब्दावली हमारे पास होगी। जब मैं राम जी के बारे में कहता हूं, क्यों राम जी पूज्य हैं, क्यों राम जी को इतना माना जाता है, और राम सिर्फ भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर राम पूज्य हैं। हम आज जाति की बात करते हैं और बड़ा आसान होता है लोगों के लिए कभी राम जी पर टिप्पणी कर देना, हमारे सनातन पर टिप्पणी करना बहुत आसान है। लेकिन एक दृश्य आता है भगवान राम का, जब सुमंत जी बुलाने जाते हैं, और आप सबको बताना चाहता हूं कि सुमंत जी जो हैं वो मंत्री हैं अयोध्या के अंदर, और
शेड्यूल कास्ट से, अगर उनके कास्ट को उठाकर देखा जाए तो नीचे से आते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम सुमंत्र ही आवत देखा और आदर कीन पिता समलेखा। राम जी को जब आता हुआ देखते हैं, तो सुमंत जी को आते हुए जब राम जी देखते हैं तो पिता की तरह उनका सम्मान करते हैं। तो ये है राम, और राम राज्य इसी प्रकार होना चाहिए। जब वर्णन किया राम का तो कहा राम बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता कोई। तो आइए एक बहुत सुंदर भजन, आज विवाह का भी दिन है, विवाह पंचमी भी है, तो बात करते हैं मिथिला की। बिना चर्चा के मुझे लगता है अवध की चर्चा अधूरी है। बिना सिया के राम अधूरे हैं, और बिना स्त्री के पुरुष और घर अधूरा है। तो आइए उसी को चलते हैं, उसी पर। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया की चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज अवध नगरिया निहाल सखिया की, आज तक का स्टूडियो निहाल सखिया हो, चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का आहा। माथे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोरिया कार कार खजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार खजरा रे हो लाल हलाल हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया की, चारों हो चारों हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में क्या हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज हल सखिया की, आज अवध नगरिया निहाल सखिया हो, आज अवध नगरिया निहाल सखिया की, चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में क्या। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे नहीं, आखिया न देख ली सुनली नहीं कान है, आखिया न। अंजना जी, क्या होता है जब किसी लड़की की शादी हो रही होती ना, तो लड़की की जो सहेलियां होती हैं उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है दूल्हे को देखना। और जब राम जी दूल्हा बने हैं तो जनकपुर में जो सीता जी की सहेलियां हैं वो भगवान राम को देख करके ये शब्द कहती हैं, और क्या कहती हैं? गोरे गोरे जो सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे अन है, आखिया न देख ली सुनली नहीं कान है, आखिया न देख ली सुन अन है। हो जुग जुग ह जुग जुग हो जुग जुग जोड़ी जीव ये बेमिसाल सखिया, हो जुग जुग जोड़ी जीव ये बेमिसाल सखिया की, चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में सखिया। हो आज
हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया की चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में या नयन मगन आज सियाजू की सखिया, नयन मगन आज। अंजना जी, आपको देखकर लग रहा है कि आज सीता जी की सखियों में आप भी सम्मिलित हैं, कि अयोध्या की सुंदरता में जो प्रसन्नता आपकी दिख रही है, तो आपके ऊपर खास करके ये शब्द है, नयन मगन आज सियाजू की सखिया, नयन मगन आज या देख देख दुल्हा की सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की या हो बाल हबाल हो बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, हो बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया की चार दुल्हा में, हो चार दुल्हा में, हो चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज अवध नगरिया निहाल सखिया की चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का सखिया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले अवध धाम की।